Hello dear aspirants, welcome to ALA 24/7 Regulatory Body NSA channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कोई भी अगर चैनल पर आज पहली बार कनेक्ट कर रहा है या हमारे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ALA 24/7 एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि वहाँ पे मिलता है आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे PNB SO क्रेडिट ऑफिसर कि आपकी फॉर्म की डेट निकल चुकी है, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा। अब आज हम बात करने वाले, ये बहुत छोटा-सा मैं एक सेशन रखूँगी जहाँ पे हम बात करेंगे कि तैयारी हमारी किस दिशा में होनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है गाइस, है ना? अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी क्लियर हुई नहीं है। एग्ज़ाम डेट आपकी जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है उसके हिसाब से जाएँ, तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में ये लिखा हुआ था कि मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में, मतलब मार्च/अप्रैल ऐसे करके आपका एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात कर रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कहता था कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो या तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल, क्योंकि जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि या तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग। अब थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है, वैसे तो अभी मार्च में भी अच्छा खासा टाइम है, अभी ऐसा नहीं कि मार्च एंड होने को आया है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कहाँ जाए, ये आपके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में जाए। कहाँ तक जाए? ये आपके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इन दैट केस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे कि कहीं मार्च लास्ट वीक में हो गया तो। और अगर मार्च लास्ट वीक में होता है तो फिर आपको अप्रैल का वो एक एक्स्ट्रा हफ्ता, या अगर अप्रैल सेकेंड वीक में होता है तो वो एक्स्ट्रा हफ्ता आपको नहीं मिल पाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन आप मार्च लास्ट वीक के हिसाब से रखिए। और अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अब मार्च लास्ट वीक यानी कि हमारे पास बहुत समय नहीं है, बीच में होली भी आएगी तो थोड़ा 1-2 दिन का डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर भी होगा। हालांकि जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़ा सा अपने आप को साइड रखेंगे इस चीज़ से, बट स्टिल होली एक बड़ा फेस्टिवल है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम में ये जो है ना, ये सब कुछ क्वालिफाइंग है, ये सब कुछ क्वालिफाइंग, लेकिन यहाँ से आपके नंबर बनेंगे किससे? प्रोफेशनल नॉलेज से। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे बेसिकली आपको ऑब्वियस सी बात है कि जिससे नंबर बनेंगे उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपकी ना सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये अच्छी बात भी है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात भी हो सकती है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। मैं बताती क्यों। 2 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा। अगर आप ये वाली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि मैम हम क्वेश्चन करते हैं और हमसे क्वेश्चन बनता नहीं तो हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। स्पेशली रीजनिंग एरिया में भी प्रॉब्लम आती है कि हम पजल कर रहे हैं, हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम छोड़ नहीं रहे हैं क्वेश्चन को। कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाले जाते हैं, बनाए जाते हैं कि आप फँस जाएँ उस क्वेश्चन में, है ना? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा समय इसमें जा रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये एरिया तो आपको केवल और केवल क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। रीजनिंग के 25 में से आपको केवल 15 क्वेश्चन सही करके आने हैं। 15 क्वेश्चन जैसे आपने 100% सही किए, लीव दैट एरिया। ठीक है, फिर आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन सही बनाने हैं। आते हैं अपने क्वांट पे। क्वांट की आपकी कट ऑफ मैक्सिमम 10-12 इतनी जाएगी, इससे ऊपर नहीं। ये भी मैं बहुत हाई लेवल पे बात कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो 50 क्वेश्चन में से आप अपना टारगेट रखिए कि मैं 20 क्वेश्चन सही कर दूँ, दैट इज इट, खत्म बात। इतने क्वेश्चंस आपको बनाने, यानी कि इस एरिया को दो अपने आप को आप 1 घंटे का टाइम, और फिर बाकी टाइम आप दीजिए अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को। प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि 50 क्वेश्चन रीड करने में आपको कितना समय लगना चाहिए? 50 क्वेश्चन को रीड करने में मुझे 30 मिनट का टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम, है ना? इतनी स्पीड तो हम डेवलप कर लेंगे बाय दैट टाइम। तो अगर मैंने 30 मिनट का टाइम अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रख लिया, मैंने 50 के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, जितने मुझे आते थे मैंने मार्क कर लिए, और जो मुझे इक्का दुक्का नहीं आते थे उनको मैंने थोड़ा सा सोच लिया, उस पर मैंने थोड़ा विचार विमर्श कर लिया कि क्या 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, नहीं। लेकिन ये एलिमिनेशन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे। एग्जाम में 2 घंटे ऐसे निकलते पता नहीं चलता। तो
तो ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब समय आपका ये आ चुका है। अगर मैं पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर से मैं इस समय उन एस्पिरेंट से बात करूँ जो इस समय बहुत सीरियस होकर अपनी इस तैयारी में लगे हुए हैं, तो अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आप मॉक लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो जो चल रही है वो चलती ही रहेगी। एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक भी हम तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन जितना हमें आ चुका है, जितना हमने ज्ञान ले लिया है, जितनी हमें चीज़ें पता चल गई, जितनी हमें नॉलेज हो चुकी है, क्या उस नॉलेज को हम सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट दैट, कि जितना आपने सीखा है, जितना आपने समझा है, उसको आप कम से कम टाइम में या जितना समय हमें मिला है उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एग्जामिनेशन इज अबाउट स्मार्टनेस, और वो स्मार्टनेस तब आ जाएगी जब आप थोड़ा सा यहाँ पे ना मॉक करना शुरू कर देंगे। तो अब वो समय आ गया, बिल्कुल करेक्ट समय आ गया जहाँ पे आप अपने मॉक्स को करना शुरू कर दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी का दिमाग में रखिए, ये हमें क्वालिफाई करना है, यहाँ से हमें नंबर बनाने, और 50 नंबर मुझे बनाने कहाँ से? इंटरव्यू से बनाने हैं। तो 50 नंबर इंटरव्यू वाले भी, और इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा? यही प्रोफेशनल नॉलेज के ही से ही रिलेटेड आपकी चीजें आएंगी, है ना? तो आप उस पर भी थोड़ा फोकस रहिए। हालांकि इंटरव्यू की तैयारी आप बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि अब इस समय तक मेरा मुझे क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की मुझे इतनी नॉलेज हो जाए कि मैं हर एरिया में, क्वांट में मेरे 15 क्वेश्चन सही हो जाए, 15 से 20 क्वेश्चन का मैं मार्जिन लेके चलूंगी, रीजनिंग में मेरे 15 क्वेश्चन सही हो जाए और इंग्लिश में भी मेरे 15 क्वेश्चन सही हो जाए। इससे मेरी क्या हो जाएगी? इससे मेरी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगी। अब बचा मेरा क्या? प्रोफेशनल नॉलेज। अब प्रोफेशनल नॉलेज में मेरे पास आएंगे कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे, और इन 50 क्वेश्चन में मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 30 प्लस होना चाहिए, है ना? मेरा टारगेट 30 प्लस 35 प्लस होना चाहिए, और तब जाके, क्योंकि इसी से तो मेरिट बनने वाली है, और इससे मेरिट तब बनेगी जब आपने अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को अच्छे से, जिसको हम बोलते हैं कि बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया है। तो अगर ये प्रिपेयर हो गई अपने आप से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाइस, अपने मॉक लगाने में लग जाइए। और अगर ये प्रिपेयर नहीं हुई है तो मैं बोलूँगी चांस बिल्कुल मत लो। पेड बैच आप लोगों का शुरू हमने कर दिया था, जिसके बारे में हम बता भी रहे थे। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, और जितने सेशंस हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड देख लेना, और जो आगे होंगे उनको लाइव देख लेना, और रिवीजन भी साथ के साथ करते चलो। प्रोफेशनल नॉलेज कहीं ना कहीं आपका थ्योरी से रिलेटेड भी होगा। अब थ्योरी वाले सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मल्टीपल रिवीजन्स हो जाएं, बिकॉज मल्टीपल रिवीजन्स मेक्स यू अ अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन इन द एग्जामिनेशन। आपको ये एक आइडिया रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार, मैंने पढ़ा भी है और पढ़ने के साथ साथ मैंने रिवाइज भी किया है। और जब आप रिवीजन करके जाते हैं चीज़ों का ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तब आप वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि एलिमिनेट कैसे करें, तो वो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस भी आप तब कर पाएंगे जब आपके दिमाग में चीज़ें बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस कीजिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप यहाँ वहाँ 10 सोर्सेस से आप पढ़ें, ये वो टाइम अब चला गया, राइट? तो अब वो टाइम बिल्कुल नहीं कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ। जितना मुझे पता है उसको रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो देखो उसके लिए अगर जरूरत पड़ती तो पेड बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी अपनी विजडम पे डिपेंड करेगा, आपके अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो आप अपने आप से देख लीजिएगा। लेकिन तो ये पेड बैच है, इसमें आपकी जो है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको वीर सर पढ़ा रहे हैं, आपको निहारिका मैम पढ़ा रही है, ये क्वांट रीजनिंग के लिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो कवर हो ही जाएगा कि हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब इसमें हम आगे बढ़े, ठीक है? तो Y651 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना। दूसरी बात, मॉक टेस्ट। मैम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? क्या, क्योंकि मॉक टेस्ट अब लगा देना चाहिए आपको। आज क्या 8 तारीख है आज, और 8 तारीख के हिसाब से अगर मेरा पेपर मार्च के लास्ट वीक में होता तो हम कब मॉक लगाएंगे? कब हम अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देखेंगे? कब हम ये देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, ये मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, ये मेरे वीकनेसेस हैं? तो उसके लिए समय कब होगा? ऐसा तो नहीं कि 1 हफ्ते पहले आप शुरू करेंगे मॉक लगाना, और 1 हफ्ते पहले शुरू करेंगे एग्जाम से, तो फिर आप इम्प्रूव कब कर पाएंगे? इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उतना समय हो कि आप इम्प्रूव कर सके। सो मेक श्योर कीजिए कि अभी मैं पेड बैच में हूँ या नहीं हूँ, वो आपकी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपने अपना वो सब्जेक्ट जिससे मेरिट बनने वाली उसको कितना तैयार कर लिया। तैयार खुद से कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं पेड बैच लेने की। लेकिन अगर लग रहा है कि मैम नहीं, कमी रह गई है, तो फिर टेंशन मत लो। इस बार 1000 वैकेंसी आई हैं, और 1000 वैकेंसी में आप अच्छा खेल सकते हैं, आप अच्छे से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार प्रिपरेशन को बिल्कुल सॉलिड करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इस बार सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। पिछली बार केवल 200 वैकेंसी थी। ठीक है, तो अब ये है अपना क्या, ये है अपना मॉक टेस्ट। तो 50 से अधिक आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए अब। और अपना एक एम बनाइए कि मैं एग्जाम से पहले कम 10 से 12 मॉक्स में लिखूंगा।
ठीक है। 10 से 12 मॉक्स का टारगेट लेके चलोगे तब उसका एनालिसिस कर पाओगे और तब उसकी बहुत सारी चीज़ें आप कर पाओगे और तब जाके आप इंप्रूवमेंट भी अपने अंदर देख पाएंगे। तो दीज आर द मॉक टेस्ट, इसमें सारे आपके सॉल्यूशंस होंगे, ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न रहेगा, एनालिटिक्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन होगा, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ऑल्सो आप एक मॉक को बार बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मॉक आप देने बैठे और वो जस्ट इन केस किसी वजह से आप पूरा नहीं कर पाए तो आप दोबारा उस मॉक को लिख सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, और मॉक के लिए आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे Y651 के साथ S का डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको हमें कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना है अपनी अड्डा 247 एप्लीकेशन पर। अड्डा की एप्लीकेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आता है अपना ऑल कोर्सेज। इस ऑल कोर्सेज में जाके मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल पर हमें आना है और इसमें हमें मिलेगा अपना पीएनबी एसओ का। तो पीएनबी एसओ का दोनों चीज़ें आपके सामने, ये अपना बैच है, इसमें आपको जो सेशन हो गए वो सेशन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बैच, और अब बैच के आपके जो है फीस बहुत मिनिमम कर दी मेरे ख्याल से, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो ये है बैच, इस पे जाके बाय नाउ करोगे, यहाँ पे लगा दोगे डिस्काउंट कोड Y651, कर देंगे आप अप्लाई, तो ये आ जाएगा 1494, ठीक है। तो अब आपका बैच बहुत मिनिमम प्राइसेस में आप लोग को मिल रहा है, दैट इज डिस्काउंट कोड लगा के आपको मिल रहा है ये 1400 में आप लोगों को बैच मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐप से जाके लेंगे तो ऐप में ना आपके पास कुछ कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स का आप इस्तेमाल कर देना, जितने कॉइन्स हो सके उतने लगा दीजिएगा यहाँ पे, सब जितने कॉइन्स होंगे उतनी फीस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्या बैच। अब अगर हमें चाहिए क्या, अगर हमें चाहिए अपनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको जाना है अपने यहाँ पीएनबी एसओ पर, और पीएनबी एसओ के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा आपका टेस्ट सीरीज। इसी में नीचे थोड़ा जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आप करोगे तो ये अपनी आगे टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए और टेस्ट सीरीज पे क्लिक 239 की आपकी टेस्ट सीरीज है, बल्कि और इसकी डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें Y651S कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651S, ये हो जाएगा अप्लाई, और अप्लाई होके ये 233 की आपकी ये बन जाएगी आपकी क्या टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए गाइस, ये हाई टाइम है। तो अगर मुझे बैच लेना है, बैच के लिए मैं कोड लगाऊंगी Y651, ये बैच के लिए हो जाएगा। एंड अगर हमें चाहिए टेस्ट सीरीज तो Y651 के साथ S कोड लगा दीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। जैसे ही आप लोग की एग्जाम डेट आती है हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, नोटिफाई करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।